पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल प्रकरण मामला अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और इस जांच की आज कई लोगों तक पहुंच चुकी है। लगातार एसआईटी जल्द ही खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जो विपक्ष है और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास समेत पप्पू यादव जो निर्दलीय पूर्णिया के सांसद है, उन्हें तनिक भी भरोसा नहीं है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की बात कह रहे हैं। और पप्पू यादव ने जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर आज सुबह खुलासा किया और मनीष रंजन की नजदीकियां एक विधायक के साथ और नीलम अग्रवाल को जो चित्रगुप्त नगर थाना ने हिरासत में लिया था, आखिर किसके सह पे किसके फोन पे छोड़ने का काम किया, पप्पू यादव ने तमाम बातें रखी। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं कि आखिर एसआईटी किस दिशा में काम कर रही है और पीड़िता को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा चीख चीख कर बोल रहे हैं कि बेटियों को न्याय दिलाएंगे। सर, न्याय मिलेगा और एसआईटी किस दिशा में काम कर रही है? एसआईटी तो टाइम पास कर रही है, खाना पूरी कर रही है। सरकार की देखिए मंशा क्या है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार चाहती है कि 2-4 दिन इसी में निकाल दिया जाए टाइम पास करके, उसके बाद तब तक कोई नई बड़ी घटना हो जाएगी, कुछ नया घटनाक्रम आ जाएगा, उसके बाद मीडिया का ध्यान भी इस मामले से हट जाएगा, पब्लिक का ध्यान भी हट जाएगा और पूरा जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसलिए मैं पहले रोज़ से मांग कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा रैकेट है, बिहार पुलिस की औकात नहीं है निष्पक्ष होकर जांच करने की, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। अब नई नई बातें आ रही हैं, जो संचालिका है शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीलम अग्रवाल, उसको बैठाया गया था चित्रगुप्त नगर थाने में, लेकिन एक विधायक जी का फ़ोन आ गया, जो वरिष्ठ राम भक्त हैं, पटना जिला के ही विधायक हैं, उनका फ़ोन आ गया और उसके बाद नीलम अग्रवाल को छोड़ दिया गया। इसी तरह मनीष रंजन की गिरफ्तारी में भी तो इतनी देर की गई, तो वही वरिष्ठ राम भक्त एक विधायक है, वो उसने मनीष रंजन को भी छुड़वाया था। अब ये बात आ रही है कि विधायक जी के चुनाव प्रचार में मनीष रंजन ने पैसे भी दिए थे, उनके साथ घुमा भी था। तो ये क्या हो रहा है अब? और देखिए पूरे मामले को एक एसआईटी लगता है इसे भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब 1-2 दिन से एक नई थियरी चल रही है कि पटना में तो कोई घटना हुई ही नहीं थी, जो घटना हुई थी जहानाबाद में हुई थी। अब ये तो हजम करने वाली बात नहीं। मामा के बेटे से भी करिया जोड़ रही है, इससे पूरी तरह से परिवार दुखद था। मैंने कहा ना कि भाई से कैसा संबंध था, ये पूछा जा रहा है। हाँ, आप देखे ना? हाँ, मैंने सब देखा। उसके पिता ने कहा, हाँ उसके पिता किया कि मेरी तो बेटी के ये तो ध्यान से को हटकाना ना हुआ। और ये बात फिर मीडिया में आ कैसे जाती है? मीडिया, इसका मतलब कि एसआईटी में कुछ लोग हैं जो मीडिया को ये लीक कर रहे हैं, मीडिया में लीक कर रहे हैं। अब एक नई बात आ गई है कि उसकी डायरी मिल गई है लड़की की, तो बहुत डिप्रेशन में थी। अगर ऐसा डायरी मिल गई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। कायदे से तो ये इतना गंभीर मामला, हाई प्रोफाइल मामला है, इस पर पुलिस मुख्यालय को या सीनियर एसपी ऑफिस को रोज़ाना प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि अनुसंधान में क्या प्रगति हो रही है। तो यहाँ तो बिल्कुल छुपा छुपी का खेल है और उसमें अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। अब उसमें जितने मुँह उतनी बातें हैं। तो कोई कह रहा कि जहानाबाद में ही रेप हो गया, तो अगर वहाँ रेप हो गया, वहाँ इतनी घायल थी लड़की, तो उसके माँ बाप उसको स्टेशन में जाके ट्रेन में बैठा देंगे कि पटना जाके मर जाओ। तो ये सब जो किस्सा तोता मैना चल रहा है, ये बहुत गलत है। पलटू राम का कोई बयान अब तक नहीं आया है। उसके बाद एक और कांड की खबर आ रही है, एग्जीबिशन रोड पटना में जो परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ औरंगाबाद की एक लड़की की हत्या की बात आ रही है। वो गांधी मैदान थाना में मामला दर्ज हुआ है। तो मामला दबा हुआ था, दबेगा ना। और अब वो वायरल जब हो रहा है तो आप देखिएगा दरखास्त में 4-5 लोगों के नाम दिए हैं उसके पिता ने। तो ये क्या हो रहा है बिहार में? अब पटना के गर्ल्स हॉस्टल सब खाली होने लगे हैं, माँ बाप अपनी अपनी लड़कियों को ले जा रहे हैं, कोई गांव लौट रही, कोई कस्बा लौट रहा है। ये क्या सुशासन है? पलटू राम का कोई बयान नहीं आया है। हर बात में 2005 के पहले होता था जी, 2005 के पहले। अरे 2026 का तो हिसाब लीजिए क्या हो रहा है 26 में। 5 की बात कब तक कीजिएगा? खुलासा आप पप्पू यादव एकदम मेल खा रहा है बात। आखिर देखिए सच्चाई तो है, तो जो हमारे सूत्र बताएंगे वही पप्पू यादव के सूत्र बताएंगे। सच्चाई तो देखिए छिप नहीं ना सकती है, कब तक आप सच्चाई को छिपाइएगा? पूछताछ हो, अगर उसका नाम खुलता एकदम पूछताछ हो, कहीं पता चले कि वरिष्ठ राम भक्त भी इस रैकेट में शामिल है, तब क्या होगा जी? चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और जिस प्रकार से खुलासा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष रंजन के एक विधायक के साथ अच्छे संबंध थे, साठगांठ था, चुनाव के समय लगातार मनीष रंजन ने मदद किया था और नीलम अग्रवाल को जो हिरासत में लिया गया था और थाने से जो उसे छोड़ा गया, इसके लिए किसका फ़ोन गया था, कौन वो विधायक था,
इस पूरे मामले का जो नया खुलासा सांसद पप्पू यादव और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कही है, और एसआईटी को लेके एसआईटी के क्रियाकलाप और कार्यशैली पर कहीं ना कहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सवाल उठा दिया और जल्द ही वो पीआईएल करने वाले इस पूरे मामले में। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।